नमस्कार, सत श्री अकाल। सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। सिख धर्म को जानिए कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे गुरु अर्जुन देव जी महाराज के बारे में। और उनके जो पूरी बातचीत होगी वो 4 खंड में बातचीत हम लोग करेंगे। उनके कितने शब्द हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, और उनकी शहादत के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे जो उन्होंने एक उनकी बहुत स्पेशल वाणी है, ख़ास वाणी है शहादत के समय जो उन्होंने बात कही है वो। और आपको बताएं कि सरदार गुरदयाल सिंह जी पाकिस्तान में वो पवित्र स्थल से होके आए हैं जहां गुरु अर्जुन देव जी की शहादत हुई थी। तो आइए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। तो बताइए सरदार गुरदयाल जी, गुरु जी के बारे में कुछ बातें। सर, सत श्री अकाल सर। पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का शहीदी गुरुपर्व जो कहते हैं पंजाब में या पूरे विश्व में उनको शहीदी गुरुपर्व के रूप में मनाया जाता है। ये एक्चुअली उनकी पुण्यतिथि भी है और ये सिखों के 5वें गुरु थे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया था। पूरे गुरु ग्रंथ साहब का संपादन इन्होंने अपने हाथों से किया। सभी धर्मों के लोगों की वाणी उसमें अंकित की। कुल मिलाकर 36 महान लोगों की, गुरुओं, संतों, भक्तों, भट्टों की वाणी उसमें संकलित है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। यस जी जी। इनके कितने शब्द हैं? इनके शब्द 2218 शब्द हैं जी। और ये 30 रागों में संकलित किया गया है। 30 रागों में? हाँ। कुल कितने राग हैं? कुल गुरु ग्रंथ साहब में 31 राग हैं। अच्छा, 31 में 30 सिर्फ इन्हीं के राग सिर्फ इन्हीं की हैं। एक जो है लास्ट है वो गुरु तेग बहादुर जी का राग है, 31वां राग, वो जयवंती राग है जी। तो इनकी शहादत के बारे में बताइए कि कैसे हुई थी इनकी शहादत। मैं इनकी शहादत के बारे में बताऊंगा आपको। ये एक्चुअली हमारे जो 5वें गुरु थे ये बड़े शांतिप्रिय थे और ब्रह्म ज्ञानी भी थे। इन्होंने सुखमनी साहब की भी रचना की है और मैं थोड़ा विस्तार से जाना चाहूँगा, थोड़ा विवरण दे दूँगा। ये शहादत की बात बाद में करूँगा मैं। इनको गुरु ग्रंथ साहब जो रचना इन्होंने की है, बचपन से ही इनको अपने नाना जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। जब छोटे अवस्था में, बाल अवस्था में थे ये, तो ये नाना जी इनके पलंग पर बैठे हुए थे। इनकी गेंद पलंग के नीचे चली गई। जब गेंद ढूंढने के क्रम में इन्होंने पलंग को हिला दिया। ऐसा लगा नाना जी को कि मेरा पलंग हिल रहा है। अच्छा। तो इनकी बेटी ने बेटी को कहा, बेटी क्या हो रहा है? तो उन्हें कहा ये आपका दोहता है। दोहता मैंने कि हमारा बेटा है, नाती बोलते हैं उसको, आपका नाती। तो उन्हें को हो ये बोहता है तो ये वाणी का जहाज बनेगा, ये समझेंगे, दोहता वाणी का बोहता। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया और तभी से इनको बचपन में आशीर्वाद मिल गया था जो आगे चलकर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना की। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद फिर इनको सर्वधर्म संभाव का प्रतीक भी माना जाता है और इसी के लिए इन्होंने सबसे जो बड़ा बलिदान होता है वो बलिदान दिया। उसके बारे में कुछ बताएं। मैं बलिदान बताऊँ। हम शहीदी गुरुपर्व कहते हैं उसको, हम लोग मानते हैं उसको। इनको क्या हुआ कि इनके जो बादशाह जहांगीर का राज्य था उस समय, और बादशाह जहांगीर का बेटा खुसरो जो कि बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, वो गुरु के शरण में गया, लेकिन अपने पिता से बागी होके गया था। जहांगीर से उसकी पटती नहीं थी, जहांगीर से बागी हो गया था, गुरु के शरण में गया था। गुरु ने उनको अपना आशीर्वाद दिया था। इस आशीर्वाद की भनक इनको जहांगीर को मिल गई। उनको काफ़ी गुस्सा भी हो गया कि भाई मैं हमारे बेटे को इन्हें आशीर्वाद दिया है। तो इनको थोड़े मन क्रोधित हो गए। साथ में कुछ लोग और भी मिल गए जो कि इनको भड़काने लगे कि गुरु जी मैंने मुस्लिम ये अपना सिख धर्म प्रचार कर रहे हैं और इस्लाम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और ये एक बात होगी। दूसरी, एक चंदूमल हमारे इतिहासकार में हुआ है। चंदूमल जी ने अपनी बेटी का रिश्ता इनकी बेटी के लिए लेके आए थे, इन्होंने मना कर दिया था और चंदू खार खाए बैठा था। उन्होंने गुरु जहांगीर जी के कान पूरे भरे, जिसने आग में घी का काम किया। तो जहांगीर ने ऐसी कठोर सजा इनको दी, ऐलान किया कि तत्ता मैंने गरम तवे पर इनको बैठा करके नीचे आग जला कर सर के ऊपर गरम बालू उसमें डाला जाए। इस तरह से इनको सज़ा दी गई और सज़ा देने के बाद इनको शहीद कर दिया गया। जी जी। शहीद होना इनका खास तो बात है, वो बहुत मार्मिक भी लगता है। जी। तो वो शहादत जब हो रही थी तो उन्होंने एक शब्द कहा था। हाँ, यस।
क्या कहा था उन्होंने, जरा सर बताइए। जब शहादत हुई थी तो ये उसी तरह से निश्चित भाव से बैठे रहे, ऊपर से गर्म बालू उनके ऊपर डालता रहा, नीचे आग जलते ही तभी तभी करके बैठे हुए, ये शांति भाव बैठे रहे और अरदास करते रहे भगवान से कि तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। हे प्रभु, आपका किया हुआ है जो भी आप कर रहे हैं, मुझे स्वीकार है, मुझे आपके बस शरण में आना। ये उनकी वो थी। अच्छा, तेरा किया मीठा लागे। हाँ, ये इस वाणी को आज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा बताइए। सर ये तेरा किया मीठा लागे, ये सब भाव इसे निकलता है कि जो भी ईश्वर कर रहा है या जो भी घटनाएं घट रही हैं, हमें उसको ईश्वर की बात मान के स्वीकार करनी चाहिए। हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। यदि हम एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं या व्यापार में घाटा हो गया है, किसी और हो गए, हम कुछ और गलत कदम उठा रहे हैं, कोई आत्महत्या करने सोच रहा है, ये सोचना गलत है, क्योंकि ये सब प्रभु का किया हुआ है। हो सकता है उसमें हमारी अच्छाई छिपी हो। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, ये कहावत सबों को ये याद रखनी चाहिए और हर काम में इसको स्वीकार करना चाहिए। प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है, उसको स्वीकार कर लें अगर, तो जीवन से तनाव और जो भी जीवन में परेशानी है, हाँ, वो कम हो जाएगी। जी। तो आप कह रहे थे कि आप पाकिस्तान होके आए हैं गुरुजी के स्थान से, शहादत वाली स्थान से। बिल्कुल। तो उसके बारे में बताएं कि वहाँ जब आप गए तो लोगों का व्यवहार कैसा था और क्या है वहाँ की खासियत। सर मैं इसमें बड़े अचंभा है सर, आश्चर्य की बात है कि मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, लेकिन वहाँ जो मैंने देखा लोगों का प्रेम व्यवहार, बिल्कुल अपनत्व जैसी बात थी वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि जितने गुरु घर देखे, इनका भी जो शहीदी दिवस देखा, वो गुरुद्वारे उन्होंने बड़े संभाल के रखे हैं। मुस्लिम भाइयों ने गुरुद्वारे पर आज जितना भी कुछ हुआ 1947 में, किसी का घर लुटा, हत्याएं हुई, लेकिन गुरु घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भी उसी तरीके से गुरु घर की सेवा करते हैं, लंगर चलाते हैं और यात्रियों की सेवा करते हैं। जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि उनका स्थान आज भी सुरक्षित है और वहाँ के लोगों ने सुरक्षित रखा हुआ है। तो आज शहादत दिवस पर, शहीदी दिवस पर, आज पटना में यहाँ जो तख्त साहिब है, ये भी विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है यहाँ, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। तो आज यहाँ पर क्या हुआ सर? ऐसा है ये ठंडे मीठे जल की सेवा होती है, जिसको पंजाबी भाषा में छबील कहते हैं। छबील। विश्व भर में जहाँ कहीं भी सिख अभी है, जहाँ निवास करता है, वहाँ लोग छबील लगाते हैं। और छबील का मतलब है कि कच्चा दूध में मीठा और ये जल, ठंडा जल, ये मिला करके एक लस्सी बनाई जाती है, जिसको कच्ची लस्सी कहते हैं। कच्ची लस्सी ये है कि ये गर्मी के दिनों में पीने से प्यास बुझती है और आत्मिक शांति मिलती है। इसी का ये प्रसाद बना करके लोगों में बांटा जाता है और लोगों से बड़े प्यार से, सद्भाव से, प्रेम से पीते हैं। सभी धर्म के लोगों में बांटा जाता है। हाँ। कोई भी रहे, पथिक हो, कोई भी हो, तो सर्वधर्म संभाव का ये प्रतीक है। तो देखिए हमारे साथ एक किशोर भी बैठे हुए हैं, आप युवा भी कह सकते हैं। तो आज शहीदी दिवस के अवसर पर इन्होंने भी लोगों को शरबत बांटी है। तो कैसा लगा? पहले तो आप नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है। अमनप्रीत सिंह, अच्छा। तो आज आपने वहाँ शहीदी दिवस पर पटना साहिब गुरुद्वारे में आज आपने किस तरह से सेवा की? जी, सेवा की, आज लंगर की सेवा की सबसे पहले, फिर की छबील की सेवा। तो वहाँ पे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि शरबत क्यों बांटा जा रहा है आज। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि ये शरबत, ये छबील की सेवा है, ये हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं अपने गुरु अर्जन देव जी का, कि उनकी शहादत जो उन्होंने दी थी, उस सिलसिले में हम लोग ये छबील की सेवा लगा रहे हैं। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दो पीढ़ी आप देख रहे हैं कि सरदार गुरदयाल सिंह जी हैं और उनके पोते बगल में बैठे हुए हैं। तो ये जो सेवा की परंपरा है, विरासत है हमारी, तो वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है। आप युवा हैं, आप इस अपने पिता और पुरानी जो परंपरा रही है हमारे पूर्वजों की, उसको आप आगे बढ़ाएं। तो फिर अगले वीडियो में हम सिख धर्म को जानिए कड़ी में कुछ और नई बातों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।